हे एवरीवन, अब हम हमारा गुलेर स्कूल इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो हमारे गुलेर स्कूल है जो सब स्कूल है हमारा, ये पहाड़ी स्कूल का सेकंड। इसमें क्या है, देखो लास्ट फेज़ हमने देखा, इसमें बसोली स्कूल हमारा था। बसोली के बाद हमारा नेक्स्ट स्कूल आता है जो जम्मू कश्मीर ग्रुप ऑफ पेंटिंग से बाहर आता है। मतलब कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी है ना, तो जम्मू साइड की बात होगी पहाड़ों की, है ना। तो वहाँ की सेकंड हमारे स्कूल में बात की जाती है, जिसके अंदर राजा बलवंत सिंह के पेंटर्स सॉरी जो पोर्ट्रेट है, यानी कि फेस जो है उनकी फेस की जैसे होता है ना पोर्ट्रेट, पता होगा आपको मोस्टली। तो मान लो कोई राजा, उसका फेस ड्रॉ कर दिया, वो चीज़, ठीक है। तो ऐसे किया था। तो जसरोटा या फिर आपकी किसी किसी बुक में नगरोटा भी लिखा हुआ है, तो ये जगह है भाई, इसका कुछ भी कह लो, दोनों राइट है, ठीक है। मैंने साइड मेंशन कर दिया वैसे तो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फॉर यू, ये रहा। तो देखो अब आपको जो भी सही लगे, ठीक है, आप लिख सकते हो, आपकी बुक में जो भी है उस हिसाब से दोनों सही हैं। तो यहाँ पे एक स्मॉल ये प्लेस है जो जम्मू के पास है। यहाँ पे नैनसुख ने पेंटिंग्स को बनाया है, जो आर्टिस्ट है नैनसुख है, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पेंटिंग्स को दिखाया है ओरिजिनली। यानी कि अगर हम देखें तो असलियत में वो गुलेर में रहते थे, लेकिन वो जसरोटा के अंदर नगरोटा के अंदर सेटल हो गए थे। उनका जो वर्क था बहुत अच्छे से उन्होंने किया था, जसरोटा में भी गुलेर में भी, नगरोटा जो भी कुछ भी कहना है आपको उसमें, ठीक है। तो ये पेंटिंग है जो न्यू बिल्कुल नेचुरल पेंटिंग बना रखी थी, यानी कि फेस वगैरह बहुत अच्छे से। पोर्ट्रेट्स हैं तो ऑब्वियसली नेचुरली दिखाएंगे कि जैसा उसका राजा का फेस है ना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, ऐसे बहुत अच्छे से बनाते थे। एंड डेलिकेट स्टाइल, उन्होंने बहुत अच्छे से डेलिकेट स्टाइल यूज़ किया उसके अंदर। हल्का हल्का यानी कि डेलिकेटली से, हल्का हल्का नाजुक नाजुक से अच्छे से स्टाइल को यूज़ करके ड्राइंग को बनाया है। और मार्किंग अ चेंज फ्रॉम द अर्लियर ट्रेडिशंस ऑफ द बसोली स्कूल ऑफ आर्ट। उससे थोड़ा चेंज, सेम सेम तो बनाएंगे नहीं, हर स्कूल में आर्ट अलग अलग बनाई हुई है, ठीक है। स्कूल यानी टाइम पीरियड जो उनका, मतलब कि टाइम पीरियड भी नहीं कि जगह जगह इस जगह से बिलोंग कर रही है, ऐसे इस शैली से। ओके, तो आगे देखो जो उन्होंने कलर यूज़ किए, बहुत सॉफ्ट और कूल उन्होंने कलर यूज़ किए। बसोली में हमने पढ़ा कि जो कलर्स थे कैसे थे, वो कैसे कलर्स यूज़ हुए थे, ब्राइट, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट, ठीक है। भड़कीले से कलर जो दूर से बिल्कुल ऐसे ना चमचम से बिल्कुल चमकाते हुए चमकते हुए दिखते हैं जो दूर से पेंटिंग में, वैसे। पर इसमें सॉफ्ट और कूल, ओके, सॉफ्ट एंड कूल, इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन करना, सॉफ्ट एंड कूल। और जो ये स्टाइल है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या कि जो आर्टिस्ट है इस पेंटिंग को बनाने वाले, वो किससे इंस्पायर हुए होंगे, नेचुरल स्टाइल जो मुग़ल पेंटिंग में मोहम्मद शाह के पीरियड में हुआ, उससे उन्होंने उससे प्रेरणा ली होगी, उनसे उसको आइडिया आया होगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि मोहम्मद शाह के जो पीरियड में पेंटर्स थे, मुग़ल पेंटिंग्स थी जो मुसलमान द्वारा जो लोग थे, वो मुस्लिम लोग, उनके द्वारा की गई थी, उनसे उन्होंने ऐसे लिया होगा, प्रेरणा ली होगी, उन्हें आइडिया हो गया होगा कि हम भी ऐसे ऐसे बनाएंगे भाई, ठीक है। तो उन्होंने उनका एक्ट करके बनाया। और ये मुग़ल टाइम पीरियड बीच में ऐसे पेंटिंग का क्यों, बिकॉज हमने पीछे भी पढ़ा है, देखो बसोली स्कूल में, कि इन्फ्लुएंस ऑफ मुग़ल हो गया था, मुग़ल लोग आ गए थे, ठीक है, उनका यहाँ पे राज हो गया था, ओके। उसके बाद क्या है, जो गुलेर है, ठीक है, गुलेर में अनदर स्टेट इन द पहाड़ी रीजन, जो ये दूसरा स्टेट है पहाड़ी रीजन में, इसमें बहुत से पोर्ट्रेट, कुछ पोर्ट्रेट तो बलवंत सिंह के, सेकंड वन कौन से राजा हैं, राजा गोवर्धन चंद के, जो गुलेर के राजा थे, जो 1750 AD में थे, ठीक है। उनकी यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं अलग स्टाइल में, ठीक है। उनके पोर्ट्रेट्स को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आपको मैं भी सही से समझ में आ जाए, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो मेरी वो इस बस जैसे भी आ रही है। तो क्या है, पोर्ट्रेट्स उसमें बलवंत सिंह के बनाए हुए हैं, जसरोटा में गोवर्धन चंद के, ठीक है, पूरा नेम क्या है उनका राजा गोवर्धन चंद, और दूसरे का क्या है, राजा बलवंत सिंह, ठीक है। वो जसरोटा के थे, ये गुलेर के राजा थे, ठीक है। और दोनों जगहों पे ही नैनसुख ने काम किया है। आगे बात समझ में, बस इतनी बात है इसमें। और आगे क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्राइटली और रिच पैलेट से ऐसे डेलिकेटली नाजुक से बिल्कुल ड्राइंग की है, नाजुक से डेलिकेटली होता है, नाजुक से हाथ साथ चला के नाजुक तरीके से, वैसे। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिएचर डन है, जो पेंटिंग मतलब कि हुए हैं यहाँ पे, उसमें जो पेंटिंग्स हमारी मिनिएचर पेंटिंग तो चल ही रही है अभी, है ना, छोटी छोटी होती है जो, वो तो उसमें फेमस सीरीज़ कौन कौन सी है, भगवत गीता, ठीक है, और गीत गोविंद, ठीक है, गीता गोविंदा कह लो या फिर गीत गोविंद कह लो, ये हुई है बिहारी सत्सई,
बारामासा, रागमाला, पहले भी हमने पढ़ा ना, बसोली में रासमंजरी सीरीज़ पे काम हुआ था, ठीक है। तो वही बात है सेम, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी सीरीज़ थी, भगवत गीता, है भगवत गीता भी बहुत जगह, गीता गोविंदा, बिहारी सत्सई, बारामासा और रागमाला, जो 1762 हाँ 1770 पेंट हुई है। तो क्या है इसमें एग्जैक्ट यहाँ पे ओरिजिन इसका सीरीज़ ऑफ पेंटिंग का हमें नहीं पता एग्जैक्टली, तो ये कहाँ से बनी है, कहाँ से आई है, पर हमें इतनी बात इसकी जो पता हमने बता दी है। और जिसमें इलुस्ट्रेशन है, चित्र बनाए गए हैं, बहुत फेमस सीरीज़ भगवत से बनाए गए हैं, मेनली जो गुलिस्तान में बनाए गए हैं, और उन्हें नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। जो मिनिएचर पेंटिंग है एक, उसमें क्या दिखाया गया है, जब क्या हुआ था, राक्षस वात्सासुर थे जो यमुना नदी के किनारे पे आए थे, किन्हें, जब मतलब कि आए हुए थे, तो उस वक्त पे क्या था, कृष्ण भगवान जी आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, उस डेमन को, राक्षस को, वत्सासुर को वहाँ पे यमुना नदी के किनारे मारा था, क्योंकि वो उन्हें मारने आए थे ना तब उस वक्त पे। तो क्या था, जो गोपास यानी कि जो वो गांव के लोग थे, गवाले, वो और काऊ वगैरह कैसे दिख रहे थे, डरे हुए दिख रहे थे, टेरिफाई दिख रहे थे। और एक ट्री भी उसके अंदर दिखाया गया है पेंटिंग के अंदर, अप्रोटेड बाय अ वॉयलेंट मूवमेंट, जो दिखाया गया है, अप्रूट हुआ हुआ है, उखड़ा हुआ ऐसे पड़ा हुआ है, अपनी अप्रूट होना यानी कि अपनी जड़ से उखड़ जाना, ठीक है, रूट से निकल जाना। तो वहाँ पर उन्हें दिखाया गया है जिनकी अप्रूट हो चुका है वो पेड़, ठीक है। तो वो वहाँ पे दिखाया गया कि वोलेंट मूवमेंट, कितनी ज़्यादा वोलेंस हुआ होगा, लड़ाइयाँ होंगी यहाँ पे, भगवान ने कैसे तो राक्षस को मारा होगा, है ना, जो आया था, किसका रूप लेके आया था राक्षस, एक काफ का, एक गाय के बच्चे का, ठीक है, किसको, कृष्णा जी को मारने। तो उन्होंने उसको ऐसे मारा था। तो जो स्टाइल है बहुत नेचुरल है, और इसको दिखाया गया है डेलिकेटली ड्राइंग के साथ, और फाइन मॉडलिंग इसमें अच्छे से की गई है फिगर्स की, ठीक है। और हारमोनियस कलर्स भी इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, मिक्स कलर, मान लो देखो कहीं पे शेड देनी है भाई अब हमारे पास पर्पल कलर नहीं है भाई, हमें तो करना था पर्पल कलर ड्रेस में, तो हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू को मिक्स कर देंगे, हम पर्पल कलर बनाएंगे, पर्पल कलर का फिर हम आराम से यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे हारमोनियस कलर्स भी ऐसे यूज़ किए गए हैं मिक्स करके। भगवत गीता सीरीज़ जो है यहाँ पे कब हुई, कब बनी, असाइन हुई कब, 1760 to 65, ये टाइम पीरियड अच्छे से याद कर लेना। एक तो ये, और एक MCQ में पूछे जाते हैं, ये कभी भी याद आते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये सब किस टाइम पीरियड की है मतलब, ठीक है, ये सब के लिए टाइम पीरियड है 1760-70 वाला, ठीक है। अपना नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है कांगड़ा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। होप्स आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बाय बाय।